घटनास्थल पर उस जगह पर हम आ चुके हैं जहां से हादसे की शुरुआत हुई। आपको बताते चले ये पीछे ये वो मंच था जहां से बाबा पहले प्रवचन दे रहा था और जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त होता है उसके बाद वो उतरकर गाड़ी की तरफ रुख करते हैं तो फिर मंच से अनाउंस किया जाता है कि बाबा के चरण रज को लेकर यानी कि उनके धूल को लेकर अपने माथे पर लगाएं। जो लोग बीमार हुए हैं उनके लिए लेकर जाए तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, दुख दर्द ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अचानक से लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं उनके बीच भगदड़ मच जाती है। बेहद गरीब परिवार के वो लोग थे और देखे किस तरह से अब उनके सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हैं जो बता रहे हैं कि कल का हादसा कितना भयावह था। हालांकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में इस बात की जानकारी है कि आयोजकों की ओर से यहाँ पर जो लोगों के कपड़े बिखरे हुए थे, सामान बिखरे हुए थे, उसको दूसरी जगह पर फेंका गया, हटाया गया, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। कुछ आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है लेकिन बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है जो अपने आप में चौंकाता है। जिनका ये सामान है उनमें से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोग बचे हैं ये कहना बेहद मुश्किल है। जिन लोगों का आधार कार्ड है क्या वो लोग बचे हैं या फिर उनकी जान चली गई, क्योंकि कई शवों की अभी तक शिनाख्त पहचान नहीं हो पाई है। थोड़ा आगे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए ये शादी का कार्ड है। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो लोग अगर अपने परिवार में कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा होता है तो उसके बारे में बाबा को जानकारी देते हैं और फिर बाबा को निमंत्रित करते हैं। सिकंदराराव फुलरई गांव में इस वक्त हम आ चुके हैं जो कि हाथरस से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये वो जगह है जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। आपको घटनास्थल की तरफ लेकर चलेंगे। आपको बता दें यही वो बाबा है जिसका ये विशाल पंडाल यहाँ पर सजा हुआ था। यहीं से देखिए किस तरह से यहाँ पर ईंट का खड़ंजा बिछाया गया था जहां से होते हुए बाबा की गाड़ी आगे की ओर बढ़ी थी और दूसरी जगह थी जहां पर आम लोगों के भीतर जाने की व्यवस्था थी। यहाँ पर आप देखेंगे कल के बाद हालात किस तरह से हुए हैं। खड़ंजे के बाद जब लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले गए तो आप देखिए यहाँ पर जो ईंट है उसका क्या हाल हुआ है और यही वो जगह है जहां पर भगदड़ मची और फिर लोग एक दूसरे के ऊपर ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए चले गए। अंदर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। देखिए ऊपर कितना भव्य पंडाल यहाँ पर सजा कर रखा हुआ है और यहाँ पर कुछ लोगों के चप्पल जूते बिखरे हुए दिखाई दे जाएंगे। यहाँ देखिए जो लोग गिरे थे 100 से ज्यादा लोग जिनकी जान गई है, कई लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके चप्पल, ये छोटे से बच्चे का आप देखिए, ये छोटे से बच्चे का गुलाबी रंग का ऐसा लग रहा है किसी बच्ची का जूता है जो यहाँ पर भगदड़ के दौरान गिर गया और वो बच्ची सुरक्षित है भी या नहीं है इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। थोड़ा और अंदर की तरफ चलेंगे, आपको बताते चले कि अभी इस पंडाल को हटाने का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ वो भव्य पंडाल, बड़ा पंडाल है जहां पर लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा हो गया था और वहां पर इंतजामात नाकाफी थे। ये आप देखेंगे ये भी एक छोटे से बच्चे का जूता ही लग रहा है। चूंकि यहाँ पर बारिश हुई है इस वजह से आपको बताते चले कि अभी इस तरह के हालात हैं। ये भी किसी छोटे से बच्चे का जूता ही लग रहा है। दूसरी तरफ अंदर की तरफ और अगर हम आएंगे तो यहाँ पर कल लाशों का अंबार बिछा हुआ था। यहाँ देखिए लोग जो अपने घर से पूरी सब्जी लेकर आए होंगे उनका खाना भी किस तरह से इस भगदड़ की भेंट चढ़ गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले गए और फिर यहाँ पर लोगों की जान जाती रही और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। क्या देखा था आपने, क्या देखा? यहाँ से 4 से 5 लाख की भीड़ थी यहाँ पे। पुलिस प्रशासन की बहुत ढिलाई रही है इसमें, क्योंकि पीछे से रूट डाइवर्ट कर सकते थे लेकिन उन्होंने रूट डाइवर्ट नहीं किया है। आयोजन करता कौन कौन था यहाँ का? कौन? यहाँ मुझे नहीं पता है, मैं आया ही नहीं हूँ। मैं तो कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं इन लोगों को ढोंगी को नहीं मानता हूँ। बस वहाँ पे भी लिस्ट लगी हुई है बहुत सारी लंबी, वहाँ पे जो वहाँ पे लिस्ट लगी हुई है। हाँ वहाँ पे सारी लिस्ट है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई पुख्ता बहुत ढिलाई थी, इतनी नहीं थी पुलिस प्रशासन जितना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरीके से इतनी भीड़ थी उस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं था और जो थे उनके सेवादार थे, जो भी थे सेवादार थे। लोगों की मृत्यु के बाद वीडियो बनाना चाहा लोगों ने। तो आप लेकर चलेंगे मुझे उस जगह पर कहाँ पर ये भगदड़ मची? कहा जा रहा है कि मिट्टी थोड़ा लेकर चलिए, आइए जरा लेकर चलिए मुझे उस जगह पर जहाँ पर ये भगदड़ मची थी और उसके बाद एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरते हुए चले गए और फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। ये यहाँ से होते हुए आपको बताते चले पूरा का पूरा खचाखच ये इलाका भरा हुआ था और ये यहाँ की चिकनी मिट्टी है। पानी के बाद यहाँ पे पैर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है जैसा कि अभी भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग, कहाँ पर हुई थी भगदड़ आप बताइए जरा? यहीं से शुरू हो गई थी भगदड़, लेकिन पानी पीने के लिए बताया गया कि पानी पीने के लिए लोग आगे की तरफ बढ़े थे। उसके बाद यह जब बाबा जी उधर से निकले थे तो बाबा जी लास्ट टाइम बोल के गए थे कि हमारे चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना।
तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। अगर रज बाबा जी ने मंच से कहा कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना, धूल लेके जाना, और उसको किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए धूल लेने के लिए एकदम भगदड़ मच गया।